हम सभी यहाँ पर हमारे भील प्रदेश के विरले गणवीर मन्नारे जगदीश भाई पांडोर की 34वीं जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी आज उनको अपनी नम आंखों से जोहार नमन करते हैं और यहाँ पर आज अभी पंडाल में जाजम पर विराजमान सभी साथियों को भी जोहार। सबसे पहले आज मैं यहाँ पर आया तो ऐसा लगा कि कमी हर जगह नजर आती है, पर बहुत सारे कारण हमारे भाइयों ने बता दिए और हमें उनको समझना भी पड़ेगा। अब सबसे पहले मुझे हमारे मन्नारे जगदीश भाई के किसी भी समाज की सभा, समाज की जाजम पर जो वो खड़े होते थे तो सबसे पहले उनके जो शब्द होते थे, उनका जो उद्बोधन होता था, वो हमेशा एक संवैधानिक शब्दों से शुरू करते थे और उनका महत्वपूर्ण पहलू जो था हमारे संविधान की उद्देशिका से ही हमेशा शुरुआत करते थे। अगर यहाँ पर बैठे हुए सभी साथियों को अगर मालूम हो तो आपने नोटिस किया होगा, वो हमेशा एक ही बात से शुरू करते थे, वो संविधान की प्रीएम्बल थी। वो कहते थे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मान एवं सम्मान की समता एवं तथा इन सब में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाली हमारे इस संविधान सभा में जो तारीख थी तय होने की, संविधान जब बना था 26 नवंबर 1949, उस समय विक्रमी संवत था 2006 को हम सभी संविधान की सभा में बैठकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मा अर्पित करते हैं। यह संविधान की प्रीएम्बल है और जगदीश भाई की इन्हीं बातों से शुरुआत होती थी और पूरे संविधान का सार जो है, हम जहां पे हमारी जो लड़ाई चल रही है, हमारे संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई जो चल रही है, इसी सार के आसपास घूमती है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हम संविधान की बहुत सारी आर्टिकल के बात कर लेते हैं, पर अगर प्रीएम्बल पे हमने फोकस कर लिया, प्रीएम्बल पर हमने फोकस कर लिया तो समझ लेना आधे से ज्यादा संविधान हमें समझ में आ गया। संविधान का पहला जो वर्ड कहता है, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। आज की तारीख में देख लीजिए, क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम आदिवासी समुदाय को, दलितों को, अन्य पिछड़ा वर्ग को और अल्पसंख्यकों को क्या मिल रहा है? इस प्रश्न को सोचना पड़ेगा। हमें इन बातों
कभी कभी हमारे मुंह से भी कड़वे शब्द आते हैं। अभी यहां पे जो जनसंख्या कम होने की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं सबकी एमपी, एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख, सरपंच, इनकी दौड़ भी एक कारण दिखता है। जबकि हमारी लड़ाई क्या होनी चाहिए, इस बात को समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई यह नहीं है, हमारी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमारे इतिहास को जानने की है, हमारी संस्कृति को वापस अपनाने की है। जो संस्कृति हम भूल चुके हैं उसको अपनाने की है। हमें हमारे धर्म कोलम को समझना पड़ेगा, हमको धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे आदिवासी धर्म के बारे में समझना पड़ेगा। हम कौन थे और कौन बना दिए गए हैं। हमें हमारे रीति रिवाजों को समझना पड़ेगा, आदिवासी संस्कृति के अनुरूप ढलना पड़ेगा। हमें हमारी न्याय व्यवस्था थी जो रूढ़िगत ग्राम सभा